नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाइट पेपर की बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। प्रधानमंत्री के दौरे का काउंटडाउन फिलहाल शुरू हो चुका है और बड़ी अपडेट देखिए किस तरह से अब कल जम्मू कश्मीर की जनता को बड़ी सौगात मिलने वाली है। कश्मीर की वादियों में घूमने का सपना अब साकार होगा। अब कश्मीर की वादियों में घूमना भी आसान होगा। रेलवे ने घाटी में 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनें चलाने का फैसला कर लिया है और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे देश को समर्पित करेंगे। जल्दी जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते चले। देखिए जम्मू और श्रीनगर में यहाँ लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी किस तरह से सुविधा होगी, ये समझना और देखना बहुत जरूरी है। और कैसे यहाँ पर अब ये पूरी ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी। तो सबसे पहले देखिए जम्मू और श्रीनगर के लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी सुविधा होगी। पहली ट्रेन श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से यहाँ सुबह 8:10 पर खुलेगी और ये ट्रेन बनिहाल से होते हुए श्रीनगर तक जाएगी। दूसरी ट्रेन कटरा से दोपहर 2:55 पर चलकर शाम को 6 बजे श्रीनगर पहुंचेगी और वापसी में भी 2 वंदे भारत ट्रेनें श्रीनगर से चलेंगी। उसके साथ ही ट्रेनों का यहाँ पर रूट क्या होगा वो जरा समझना जरूरी है। देखिए किस तरह से टाइम रहेगा। अब पहली ट्रेन जिसका नंबर 26041 है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन से यहाँ पर शुरू होगी और ये सुबह 8:10 पर कटरा से रवाना होगी और 10 बजे बनिहाल पहुंचेगी और उसके बाद आगे अपने गंतव्य की ओर किस तरह से बढ़ जाएगी। लेकिन उसके साथ साथ 11:10 पर यह ट्रेन श्रीनगर पहुंचेगी और इसी तरह दूसरी ट्रेन जिसका नंबर 26403 है ये माता वैष्णो देवी से यहाँ दोपहर 2:55 पर चलेगी और फिर यहाँ बनिहाल से होते हुए 6 बजे पहुंचेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से 26402 नंबर की जो गाड़ी है वो वंदे भारत जम्मू तावी एक्सप्रेस है। दोपहर 2 बजे श्रीनगर स्टेशन से रवाना होगी, 3:10 पर बनिहाल स्टेशन पर पहुंचेगी और शाम 5:05 पर श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन पहुंचेगी। उसके साथ ही दूसरी ट्रेन देखिए जिसका नंबर 26404 है श्रीनगर जम्मू तवी वंदे भारत एक्सप्रेस है। ये भी सुबह 8 बजे श्रीनगर स्टेशन से चलेगी और ये ट्रेन 9:02 पर बनिहाल स्टेशन पहुंचेगी। उसके बाद 11:05 पर श्री माता वैष्णो देवी स्टेशन दोबारा से वापस पहुंचेगी और उसके बाद आप देखिए किस तरह से सौगातों का भी दौर फिलहाल शुरू कर दिया गया है। लेकिन कुछ डिटेल समझना जरूरी है कि कैसे यहाँ पर जम्मू कश्मीर की जनता को फायदा मिलने वाला है, क्योंकि सीमावर्ती इलाकों के अंदर भी कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कई सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास कल होगा, उद्घाटन होगा, जिसमें राष्ट्रीय राजमार्ग 701 पर राफियाबाद से कुपवाड़ा तक सड़क को चौड़ा करने की परियोजना है। NH 444 पर शोपिया बाईपास सड़क के निर्माण का शिलान्यास यहां पर किया जाएगा और परियोजनाओं पर 1952 करोड़ रुपए से भी ज्यादा पैसे जो है वो खर्च होंगे। लेकिन इसके साथ साथ देखिए जिस तरह से कल 46,000 जो विकास प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर चलेंगे, लेकिन 46,000 करोड़ रुपए की भी जो एक बड़ी सौगात यहाँ पर मिलने वाली है। लेकिन इसके साथ साथ राजमार्ग 1 पर भी संग्रामा जंक्शन और राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर वेमिनर जंक्शन पर फ्लाईओवर परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। ट्रैफिक कम होगा जिसकी वजह से आवाजाही सुगम हो जाएगी। फिर आप देखिए जिस तरह से माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस का शिलान्यास भी किया जाएगा। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का इस पर खर्च होगा। रियासी जिले के ये पहला मेडिकल कॉलेज रहेगा। तमाम बड़ी बातें रहेंगी विकास को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन विपक्षी पार्टियां पूरी तरह से घेरने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बीच में अगर विकास के साथ साथ कारोबार को जोड़कर देखा जाए तो आप देखिए किस तरह से कारोबारी काफी तरीके से खुश नजर आ रहे हैं। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। जावेद अहमद टेंगा हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स श्रीनगर से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अरुण गुप्ता हमारे साथ हैं, अध्यक्ष हैं चैंबर ऑफ कॉमर्स जम्मू से, आपका भी स्वागत। डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो मैं जम्मू की ही बात करूंगी। अरुण जी, किस तरह से कल इस पूरे उद्घाटन को देख रहे हैं, क्योंकि रेल लिंक परियोजना जो शुरू होगी ये किसी सौगात से कम नहीं है, कल तो तोहफा मिलने वाला है। आवाज आ रही है अरुण जी? जी जवाब दीजिए। देखिए एक जो स्वप्न मुझे लगता है कि शायद जम्मू और कश्मीर की जनता ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि ट्रेन जो है वो कश्मीर तक जाएगी। जम्मू तक जब 1973 में ट्रेन पहुंची थी तो यही लग रहा था कि इसके बाद आगे बढ़ने की किसी में ताकत नहीं होगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाके थे और जिस तरह से वहाँ का जो वातावरण था, जिस तरह से वहाँ पर एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज थी, उस सारी चीजों को देख करके लगता था कि इसके बाद कोई चीज संभव नहीं होगी कि यहाँ से
आगे ट्रेन बढ़ेगी और वो कश्मीर तक जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये सारी चीजें जो है जो स्वप्न एक शायद कश्मीर के लोगों ने देखा होगा, उसको पूरा किया है। ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि मुबारक सभी जम्मू और कश्मीर की जनता को भी, ठीक है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया। जावेद और अहमद जी। इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये हम्म। जो चीजें हुई हैं, इसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो दो नजरिए से हमें देखना पड़ेगा। यहाँ पर जो रोड कनेक्टिविटी है, नो डाउट कि अब तो रोड कनेक्टिविटी भी ऐसी हो गई, जो 12 घंटे का सफर था अब 4 घंटे में हो गया। लेकिन अभी भी हालात ऐसे हैं कि कब रोड्स बंद हो जाएं, कब रोड्स जो हैं एक हफ्ते के लिए गाड़ियां जो हैं उनके पहिए जो हैं वो रुक जाएं, अभी तक ठीक किसी है को पता नहीं, अरुण जी, क्योंकि ठीक है। पहाड़ों की जावेद हालात अहमद ही जी। ऐसी है। ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले मैं पूरे कौम जम्मू कश्मीर के अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। कल ऐतिहासिक यानी हिस्टोरिकल डे बनने जा रहा है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद यहाँ पर आ रहे हैं और इनॉग्रेशन करें ट्रेन का, और भी कई सारे प्रोजेक्ट हैं। तो ट्रेन यहाँ पर आना एक, मतलब आई एग्री विद अरुण जी, ये एक सपना मतलब ये पूरा हो गया और जिसका हम वेलकम करते हैं। और ट्रेड के ऊपर इसके क्या असरात पड़ेंगे, अच्छे असरात। यानी अरुण जी ने फरमाया यहाँ पर हमारा नेशनल हाईवे चले अभी 4 घंटे में, मगर वक्तन 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 मतलब हमें धोखा ही देता है। काफी 4 4 दिन 5 5 दिन लैंडस्लाइड्स। ट्रेन आने की वजह से अब हमारा जो कारोबार वो रुकेगा नहीं, टूरिज्म बूम हो जाएगा। जहाँ से माल जाएगा उसमें टाइमली डिलीवरी हम कर पाएंगे, या वहाँ से जो मुल्क के दूसरे हिस्सों से माल आ रहा है वो यहाँ पर टाइमली पहुँच जाएगा। और कॉस्टिंग में भी, जैसे हम यहाँ प्रोडक्शन कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग, वी आर एट द टेल एंड, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत फर्क उस पर भी ठीक है हमारे आ जाएगा, कॉस्टिंग पर भी आ जाएगा अभिजीत जी। और वहां से भी दोनों की ट्रांसपोर्टेशन तरफ से में भी। पॉजिटिव चीजें कही गई हैं, लेकिन सरकार को घेरने की कोशिश ऑपोजिशन की तरफ से बार बार हो रही है। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि मैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट में, जिसमें अरुण जी ने भी बात की और टेंगा साहब ने भी बात की है, दोनों चीज़ों को लेकर हम सभी के सभी लोग जम्मू में और खासकर कश्मीर के लोग जो हर्षोल्लास से भरे पड़े हैं। जो एक बात कही जाती थी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी एक तक हिंदुस्तान एक है, और आज रेल लिंक से भी वो एक हो गया, ये आपके सामने है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा जब ये समर्पित किया जाएगा, लोगों को दिया जाएगा, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक अचीवमेंट रहेगी। क्योंकि जम्मू से कश्मीर ट्रेन पहुंचाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक काम था। और अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, अगर आप आज़ादी से लेकर आज तक की बात करते हैं, तो आगे जाके टनल्स की मैं बात करूं तो एकमात्र टनल थी, वो भी अंग्रेज़ बनाकर गए थे, जिसके ऊपर जवाहर टनल का नाम से उसको नाम दिया गया। काम वो अंग्रेज़ों ने किया था। उसके बाद एक आधी अधूरी टनल थी नाशरी वाली, जिसे कंप्लीट हमारी सरकार ने किया। और 10-11 सालों के अंदर 8 से 9 टनल्स हैं जो कौमी शाहरा पर बनी हुई हैं, और ट्रेन के लिए तो अनगिनत टनल्स बनी हैं, जिसके कारण जम्मू और कश्मीर की आज कनेक्टिविटी बनी है कि 3 से 4 घंटे में आप बाई रोड भी पहुंच जाते हो और आप ट्रेन से भी पहुंच जाएंगे। अपने आप में कश्मीर में एक चीज जाएगी। इस चीज़ों को लेकर व्यापारी भी हर्षोल्लास से भरे हैं, क्योंकि व्यापार भी बढ़ेगा इन सब चीज़ों से। पेरिशेबल गुड्स हैं जो कई बार सड़क बंद होने के कारण सेब या बाकी फ्रूट भी वहां पर लोगों के नहीं पहुंच पाते थे प्रॉपर टाइम पे। अब आने वाले समय में जब यहाँ पर गुड्स ट्रेन भी आना जाना शुरू हो जाएंगी, तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी एक अचीवमेंट रहेगी। अरुण जी, सबसे बड़ा मुद्दा बन गया था कि स्टेशन होगा कि नहीं होगा, और फिर पिछले कल आपने देखा कि स्टेशन पर भी मुहर लग गई कि हाँ ठीक है, बनिहाल पर भी होगा, कटरा में भी होगा, श्रीनगर के अंदर और जम्मू के अंदर 4 स्टेशन दे दिए गए। उससे कितना फायदा जम्मू के व्यापारियों को होगा? क्योंकि पहले भी ट्रेन आई है, सीधा कटरा गई है, इस बार भी ट्रेन सीधा कश्मीर जाएगी। जम्मू के व्यापारियों को किस तरह का फायदा होगा? देखिए, फायदा और नुकसान दो चीजें तो बनती हैं। कुछ चीजों में फायदा होने वाला है, कुछ में नुकसान भी हो सकता है। मैं समझता हूं कि फायदा जो है, हमें फायदा और नुकसान जो है, हर कदम में फायदा और नुकसान नहीं देखना होता। हमें ये देखना होता है कि किस तरह से नेशन जो है वो एक हो गया। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल कनेक्टिविटी हुई है, तो वो एक छोटी बात नहीं है। हर चीज को फायदे और नुकसान में हमें नहीं देखना है। लेकिन एक बात जरूर है कि आने वाले समय में जो लोग रोड से जाते थे, जो एयर फेयर जो है, आपको मालूम ही है कि जब रास्ते बंद होते थे तो एयर फेयर जो है वो कम से कम इतने हायर साइड पे चले जाते थे कि लोगों की पॉकेट अलो नहीं करती थी।
15-15, 20-20 हजार रुपए की टिकट लेकर के लोगों को मजबूरी में कश्मीर जाना पड़ता है। वो हालात जो हैं अब नहीं रहेंगे। अब हर एक को पता है कि अगर रोड कहीं रुके हुए हैं तो हम ट्रेन में सफर कर सकते हैं और उतने ही अमाउंट में कर सकते हैं जितना हम बाई रोड कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो हैं आने वाले समय में अच्छी होने वाली हैं। हाँ, बिजनेस का यहाँ तक ताल्लुक है, देखिए जो डेवलपमेंट है उसको रोका तो जा नहीं सकता, लेकिन जम्मू के बारे में जरूर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सोचेंगे कि किस तरह से टूरिज्म जो है उसको यहाँ पर भी प्रमोशन मिल सके, जम्मू में कोई ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो लग सकें। इसके बारे में हमारी गवर्नमेंट जो है वो जरूर विचार करेगी। अभिजीत जी, जब आप गुड्स ये कह ट्रेन रहे हैं जाने कि से जम्मू के लिए नो ऐसे डाउट कि प्रोजेक्ट सोचने ट्रांसपोर्टर्स की को हो जरूरत सकता है है नुकसान, कि जिससे देखिए, टूरिज्म बढ़े, लेकिन व्यापार फिर भी मैं बढ़े। ये कहूंगा ठीक है अरुण। देखें, इसमें दो तीन चीज़ें हैं कि जम्मू के प्रोस्पेक्टिव में भी अगर आप बात करें तो ऑब्वियसली इसमें बात कोई दो राय नहीं कि जम्मू के बिजनेस के ऊपर भी हमारे को सोचना पड़ेगा। तभी अगर आप देखें पिछले दिनों पर जो जम्मू के लिए नई रेल डिवीज़न क्रिएट करने की बात की थी, और जब आप रेलवे डिवीज़न क्रिएट करते हैं तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। रेलवे डिवीज़न का मतलब ही है कि अपने आप में एक नया जो बिजनेस और हर एक चीज़ के एवेन्यूज़ उसके अंदर खुल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तक जम्मू की बात है, क्योंकि कनेक्टिविटी जो बढ़ाई गई है वो राजौरी पुंछ के साथ भी बढ़ाई गई है और डोडा किश्तवाड़ के साथ भी बढ़ाई गई, जो नई टनल्स यहाँ पर बढ़ी है, क्योंकि टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों एरिया जो अनएक्सप्लोर्ड थे उनको भी अब एक्सप्लोर किया जा रहा है। तो आज आके सब चीज़ें यहाँ से जम्मू से कनेक्ट होगी। जब ये दोनों एरियाज डेवलप होंगे और रेल डिवीज़न के कारण भी यहाँ पर कनेक्टिविटी होगी, तो मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह पठानकोट से जब ट्रेन जम्मू पहुंची थी तो पठानकोट में लगता था कि अब यहाँ पर क्या होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जम्मू के अंदर भी वो चीज़ आ गई और पठानकोट आज अपनी पेस से चल रहा है। ऐसे ही आने वाले समय में जम्मू भी अपनी पेस से छोटे से ब्रेक के लिए जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। पी के पास आऊंगी, कितना उत्साह आज कश्मीर के व्यापारियों के अंदर है, क्योंकि अब तो सीधा ट्रेन आप ही लोगों के पास पहुंचेगी। मैंने पहले भी अर्ज किया कि यहाँ के लोग बड़े बड़े खुश है, वेलकम कर रहे हैं पूरी ट्रेड फैटर्निटी, और डेफिनेटली इसका बूस्ट टूरिज्म पे आ जाएगा, इसका बूस्ट जो हमारा जनरल ट्रेड है उस पे आ जाएगा। जो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से होता है वो बाहर से फिर हम यहाँ से बाई ट्रक्स भेजते थे, बाई ट्रेन भेजेंगे, टाइमली डिलीवरी हो जाएगी और कॉस्टिंग में भी काफ़ी सारा फ़र्क पड़ेगा। या जैसे जैसे मुल्क के दूसरे हिस्सों से माल आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वी आर कंज्यूमर स्टेट, तो उस पर भी मतलब कॉस्टिंग में उस पर भी असर आ सकता है। सो इन मतलब एक बड़े नजरिया से अगर हम देखें, डेफिनेटली इट विल बूस्ट द इकोनॉमी ऑफ कश्मीर एज वेल एज जम्मू। अरुण जी, जिस तरह से कश्मीर का व्यापारी बहुत खुश है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वर्सेस कर देखा जाए कि जो एक भेदभाव की बात बार बार होती थी, क्या आज वो ऐसा कुछ दिख रहा है? क्योंकि दावा तो ये हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के साथ बिल्कुल भी भेदभाव नहीं हो रहा है, और रेल लिंक तो उसका एक बहुत बड़ा जीता जागता सबूत है। कि इसमें भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। मुझे लगता है कि भाई इस चीज को महसूस हमें करना पड़ेगा कि आज अगर ट्रेन कश्मीर में गई है, एक खुशी का मुकाम है। हम लोग जम्मू के लोग जो हैं हमेशा एक बात सोचते हैं कि शायद गवर्नमेंट जो है कोई ना कोई ऐसी चीजें जो है जम्मू में भी करे जिस तरह से चिंता जो है वो कश्मीर की जा रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जो हैं, क्योंकि वो जम्मू में बहुत सा समय उन्होंने गुजारा है, उनको भी इस चीज़ की तकलीफ होगी कि सब कुछ जो है हम लोग जो हैं जब कश्मीर में ट्रेन जा रही है तो उसका जो नुकसान हमें जम्मू को होने वाला है उसकी भरपाई के लिए जम्मू को कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, ऐसा कोई ना कोई यहाँ पर जो PSO यूनिट्स जो है वो बनाया जाएगा, ताकि मुझे लगता है कि इसकी चिंता जो है वो यूनियन गवर्नमेंट जरूर करेगी। अपनी अपनी जगह पर दोनों व्यापारी बात रख रहे हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स जम्मू से भी प्रेसिडेंट है, कश्मीर कह से रहे हैं कि व्यापारी परेशान है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स परेशान हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई हम लोग जो है इस बात की खुशी जो है हमें जरूर है कि एक ऐसा स्वप्न जो है लोगों का पूरा हो रहा है कि कश्मीर ट्रेन जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ हम जरूर चाहेंगे कि चिंता जो है वो जम्मू की भी की जानी चाहिए, क्योंकि जम्मू ने हमेशा यही कोशिश की है कि किसी तरह का
जो टेररिज्म जो है वो अभिजीत, यहाँ पर ना जिस पनप तरह पाए। से जम्मू की लोग बात जो हो रही है है, वो कई हमेशा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो आज भी अधर में लटके हुए हैं। 2012 को कंप्लीट होना था आर्टिफिशियल लेक का प्रोजेक्ट, नहीं हो पाया। मुबारक मंडी प्रोजेक्ट बार बार कहा गया कि काम चल रहा है, काम चल रहा है, नहीं हुआ। 75 ऐसी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं जो चिन्हित की गई थी कि इन्हें अपग्रेड किया जाएगा, वो काम कहाँ तक पहुंचा? और सबसे बड़ी बात होती है कि कनेक्टिविटी होना बहुत जरूरी होती है। देखिए, जहाँ तक रही बात जम्मू की, मैंने पहले कहा कि जम्मू के अंदर जो टूरिज्म का स्कोप है, ऑब्वियसली कुछ तो डोडा किश्तवाड़ भद्रवा वाली साइड है और कुछ हमारे रजौरी पुंछ वाली साइड जो 7 लेक्स है इनका है। अब ये दोनों एरिया जो आज तक की पुरानी सरकारें रही, इन्होंने इनको अनटैप्ड जानबूझ के रखा, इंटेंशनली किया गया, क्योंकि रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। अब जब रोड कनेक्टिविटी हो, अब नियर अबाउट होने ही वाली है, टनल्स बनने वाली, तो ये भी नए एरियाज हैं जो एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। रही बात बाकी सब चीज़ों के अंदर, ऑब्वियसली जब एक एरिया से दूसरे एरिया में चीज़ें जाती है तो थोड़ा फर्क जरूर पड़ता है, लेकिन जम्मू को कभी भी नज़रअंदाज किसी चीज़ से नहीं किया गया। जहाँ तक रही बात, मैंने अभी आपकी बात की, रेल डिवीज़न अपने आप में एक बहुत बड़ी बात आती है। इससे पहले रेल डिवीज़न कहाँ पर है? फिरोजपुर में है। अब जो रेल डिवीज़न बन रहा है, जम्मू का रेल डिवीज़न जो है वो जम्मू को कैटर करेगा, कश्मीर को कैटर करेगा, हिमाचल को कैटर करेगा और पंजाब के कुछ पार्ट को कैटर लेकिन करेगा। रेल डिवीजन को लेकर भी अभिजीत एक सवाल उठ रहा था कि टेंडरिंग प्रक्रिया यहाँ पर अगर होती है तो टेंडर्स भी मिलने चाहिए और काम भी यहीं पर होना चाहिए। देखिए, वो तो ऑब्वियसली वो तो एक पूरे इंडिया के मापदंड है, उसके अंदर हम लोगों को तो क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, लेकिन ऑब्वियसली जो लोकलाइट्स हैं उनकी तो हमेशा एक एज रहती है कि जो यहाँ पर काम कर सकते हैं। और बाकी काफ़ी सारे एरियाज हैं जिसके अंदर आप देखिए, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर बनाया गया, बाकी सब चीज़ें की, और कई ऐसी नई चीज़ें जिनको एक्सप्लोर किया जा रहा है। अरुण जी, एक कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। वो कह रहे हैं बहुत तरीके से अपग्रेड करने की कोशिश हो रही है। ऐसा है कि एक ऐसा समय जो है वो एलजी गवर्नमेंट को मिला था जब बहुत कुछ जो है वो जम्मू के अंदर भी किया जा सकता था, और जो हमारे पेंडिंग प्रोजेक्ट हैं जो पिछले कोई 18 साल से पेंडिंग है, कोई 12 साल से पेंडिंग है, कोई 10 साल से पेंडिंग है, उनको कंप्लीट किया जा सकता था। अभी भी एक एश्योरेंस जो है वो बार बार दी जा रही है, जिस तरह से रिवर तवी फ्रंट है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिवर तवी फ्रंट जो है प्रोजेक्ट जो है वो बीजेपी के ही नेताओं के कहने पे यहाँ पर मिला था, लेकिन वो लगातार डिले हो रहा है। और जावेद अहमद जिस तरह जी, से मुबारक मंडी की आपने बात की, मुबारक मंडी प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट किया जो जा अधर में सकता लटके था, हुए प्रोजेक्ट है वो पूरे करने की वो भी जरूरत नहीं हो पाया। है। जावेद अहमद जी, मैं अरुण जी को यहाँ पर कुछ कहना चाहूँगा कि कश्मीर ट्रेन आ रही है, इसका हमें जम्मू के लोग कश्मीर में इकट्ठा मिलके वेलकम करना है। और बाद की बात है, जैसे जम्मू में कुछ प्रोजेक्ट्स आने चाहिए, वो मैं उनको आश्वासन देता हूँ, जम्मू चैम्बर कश्मीर चैम्बर मिलके काम करेंगे। और जो भी यहाँ पर तरक्की करने के प्रोजेक्ट्स चाहिए जम्मू में चाहे कश्मीर, वो इकट्ठा मिलके बहुत बहुत धन्यवाद जावेद अहमद जी, अभिजीत जी आपका भी, और अरुण जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल कल जम्मू कश्मीर की जनता को सौगात मिलने वाली है, जिसमें व्यापारी भी कह रहे हैं कि एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। ये विकास की राह आगे बढ़ रही है, बस सिर्फ इस पर और तरीके से इनिशिएट लेने की जरूरत है और लोगों को इसका फायदा भी जरूर मिलेगा। आप देखते रहिए कार्यक्रम।